आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को मिलेगा समान काम समान वेतन का लाभ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार सबसे पहले लागू करेगी सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बाकी के राज्यों में कब तक लागू होगा सुप्रीम कोर्ट समान काम समान वेतन का लाभ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बात करने से पहले आप सभी से एक प्रश्न है, किस राज्य में आंगनवाड़ी सेविकाएं बीते 29 सितंबर से हड़ताल पर हैं? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या बिहार। अस्थायी कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। भास्कर न्यूज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर खबर भी छपी है। आइए पूरी खबर देख लेते हैं। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन हर कर्मचारी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी कर्मचारियों को मिले स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन। सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको अगर स्थायी कर्मचारी के बराबर उनसे काम लिया जा रहा है तो उनको भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन और सुविधाएं दी जाएं। यह कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने आगे कहा है कि मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए नियम गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। भास्कर न्यूज की खबर है और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं दी जाएं। लेकिन राज्य सरकारें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अस्थायी कर्मचारी मानती हैं और उसके बाद ये कहती हैं कि ये एक समाज सेवी हैं। लेकिन अगर काम की बात देखेंगे आप तो काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से चार विभागों का लिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में आप शिक्षण का कार्य करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। उसके बाद बीएलओ ड्यूटी में निर्वाचन आयोग में लगा दिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग में लगा दिया जाता है। कोई भी टीकाकरण का कार्य हुआ, पोलियो का टीकाकरण हुआ, किसी भी तरह का काम हुआ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता है। पोषाहार स्तर के लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही याद किया जाता है। तो इस तरह से चार विभागों का काम करने के उपरांत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मजदूर की मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार इसका विरोध भी कर रही हैं कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 एवं 39D में भी कहा गया है कि अगर किसी से कोई काम कराया जा रहा है तो उस काम की एवज में उसको समान वेतन भी दिया जाए। यहाँ पर किसी भी पुरुष से एवं किसी भी महिला के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। लेकिन संविधान में जो लिखा है उसका भी यहाँ पर परवाह सरकारों के द्वारा नहीं किया जाता है। आगे यहाँ पर लिखा गया है भास्कर न्यूज में, सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना आवश्यक है। सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहाँ पर आगे भी कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है, चाहे वह अस्थायी कर्मचारी हो या स्थायी कर्मचारी। इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने कहा है कि किसी की मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए नियम पूर्णतः गलत हैं। एक जैसा काम करने वाले कर्मचारियों को कम वेतन नहीं दिया जा सकता है। ऐसा करना न अपमानजनक है बल्कि मानवीय गरिमा की बुनियाद पर कुठाराघात भी है। तो इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। वहीं पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वह भी लगातार यही मांग कर रही हैं। आपको पता होगा कि बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 29 सितंबर से लगातार अनवरत हड़ताल पर हैं और वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि उनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनके समान उनको सुविधाएं मिले, वेतन मिले। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार वो भी नहीं दे पा रही है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करता है, वह परिवार के भरण पोषण के लिए ऐसा करता है, अपनी प्रतिष्ठा की कीमत में ऐसा करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उस पर आश्रित बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होंगे। और यही दशा है आज के समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। उनको पता है कि उनके पीछे जो आश्रित हैं अगर वो काम नहीं करेंगी तो उनका परिवार कैसे चलेगा, घर बार कैसे चलेगा। 5 से 6 हज़ार रुपये में आपने देखा होगा कि किस तरह से किस मुश्किल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं घर को चलाती हैं। उसके बावजूद भी अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि उनको राज्य स्थायी कर्मचारी बनाकर एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए तो वह सरकारें क्यों नहीं कर पा रही हैं। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शोषण ही किया जाना चाहिए? महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकारें बड़ा चढ़ाकर कहती हैं और अखबारों पर लिखवाती भी हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने आसपास में सड़कों पर बैठे हुए देख पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर कहा गया है कि बंधुआ मजदूरी के समान कम वेतन है। यहाँ पर मतलब कि अगर किसी को कम वेतन दिया जा रहा है तो वह बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के खिलाफ है।
यहाँ पर सरकार के द्वारा भी संविधान में भी बंधुआ जो मजदूरी होती थी उसका उन्मूलन कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन आज के समय में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपये में काम कराया जा रहा है। अगर डेली के एवज में देखेंगे तो आप 200 रुपये होता है। अब बात करते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन की याचिका किसने डाली थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला पलटा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पंजाब के अस्थायी कर्मचारियों की कई याचिकाओं पर दिया है। यानी कि जो पंजाब के कुछ अस्थायी कर्मचारी थे उन्होंने एक याचिका दायर की थी, उनसे समान काम के लिए सब कराया जा रहा था, लेकिन जो मानदेय था, जो वेतन था, वो कम दिया जा रहा था। इसी को लेकर उन्होंने याचिका दायर की और याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार खाली पदों पर अस्थायी कर्मचारियों को बहाल करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखती है। उन्हें काम तो वही करवाती है, लेकिन जो मजदूरी होती है वह नहीं देती है। अस्थायी कर्मचारियों को काम ज़्यादा लिया जाता है और वेतन कम दिया जाता है। और इसी को लेकर उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इसका याचिका दायर की, लेकिन वहां से कोई फैसला नहीं मिला। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों को दिया जाए। तो इस तरह से जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको भी स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन दिया जाए, सुविधाएँ दी जाएँ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सरकार अस्थायी कर्मचारी मानती है, एक समाज सेवी के तौर पर देखती है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सरकारी कर्मचारी की भांति वहां पर जो स्थायी कर्मचारी हैं उनकी तरह में सुविधाएं दी जाएं एवं उनके समान उनको वेतन एवं भत्ते मिलने चाहिए। इसमें दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तुरंत लागू कर देंगे, केजरीवाल सरकार ने कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक फैसले में कहा है कि अस्थायी कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। और इसका हवाला देते हुए केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा भी है कि दिल्ली पहला राज्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को रखती हैं, लेकिन सरकारें केवल आश्वासन देकर ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विदा कर देती हैं। ये कहती हैं कि आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, कैबिनेट की बैठक में आपकी मांगों पर विचार होगा, लेकिन कैबिनेट की बैठक भी होती है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार नहीं होता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सरकारों से कहा है कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन और सुविधाएं दी जाएं, किंतु सरकारें केवल कर्मचारियों का शोषण करना जानती हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी की जाती है। इससे पहले भी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन पर फैसला जो दिया था वह भी आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश पारित किया था। कोर्ट का कहना था कि नियमित अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी से कम वेतन देना नियम विरुद्ध के साथ ही अधिकार का हनन है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 तय किया गया था। यह 8 नवंबर 2021 की खबर भी है कि जो कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम 18,000 रुपये वेतन स्वरूप दिए जाएं। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सरकार अस्थायी कर्मचारी के रूप में रख लेती है, कभी समाज सेवी के रूप में रख लेती है, लेकिन जब मानदेय की बढ़ाने की बात होती है या उनके अधिकारों की बात होती है तब उनको केवल आश्वासन देकर ही छोड़ दिया जाता है। इसीलिए हमारी आंगनबाड़ी बहनें भी यही मांग कर रही हैं कि उन्हें स्थायी कर्मचारी की भांति वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए और इन्हीं मांगों के लिए देश भर की आंगनबाड़ी बहनें संघर्ष भी कर रही हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या सरकारें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगी और मानेंगी भी तो कब तक।